नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं कीबोर्ड की संपूर्ण जानकारी, यानी कीबोर्ड की प्रत्येक बटन की जानकारी, एक एक बटन की जानकारी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। मेरा दावा है यदि आप 10 से 15 मिनट यदि वीडियो को वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो गारंटी इस बात की कि आप कीबोर्ड की प्रत्येक की के बारे में प्रत्येक नॉलेज आपको गारंटी के साथ हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कीबोर्ड यहाँ पर ओपन है और नम लॉक के पास जो लाइट है वो यहाँ पर ऑन है। तो ये जब तक नम लॉक की बटन ऑन रहती है तो नम लॉक का जो कीबोर्ड है वो काम यहाँ पर करता रहता है। देखिए हम यहाँ पर कोई सी बटन दबाएंगे, 7 8 9 4 5 6 जो भी दबाएंगे यहाँ पर दबेगा। ठीक है, स्लैश का निशान है, मल्टीप्लाई का है, माइनस का है, प्लस का है, और एंटर दबाएंगे तो हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। जब ये नमलॉक की बटन हम ऑफ़ कर देते हैं उसके बाद नमलॉक कीबोर्ड जो है काम करना बंद कर देता है। नमलॉक की लाइट को हमने जो है यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। अब हम कोई की नमलॉक की दबाएंगे तो यहाँ पर डिजिट नहीं बनेंगे। देखिए हम यहाँ पर दबा रहे हैं तो सीधा जो कर्सर है वो लाइन की फर्स्ट में आ रहा है, सीधा लाइन की होम पर आ रहा है। लाइट को ओपन कर दिया, आप देख सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से। यहाँ देखिए ग्रीन लाइट जो है हाईलाइट हो चुकी है और अब हम कोई सी भी की नमलॉक की दबाएंगे तो इनमें अक्षर डिजिट बनना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार ने आपने जाना कि नमलॉक बटन का क्या काम है। और अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि नमलॉक में जो डिलीट बटन यहाँ बना होता है, दशमलव का बटन, उसके साथ डिलीट भी लिखा होता है, तो उस बटन का यूज़ क्या होता है। आप देख सकते हैं कीबोर्ड पर जो न्यूमेरिक कीबोर्ड जो होता है, ये जो पूरा बना है ये पूरा न्यूमेरिक कीबोर्ड है। मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये पूरा न्यूमेरिक कीबोर्ड है और इसमें एक बटन है जो 0 के बराबर से है, दशमलव और डेल का बटन। ठीक है, इस बटन का यूज़ हम कैसे करेंगे, शिफ्ट को प्रेस कर लेंगे और डेल बटन को दबाएंगे तो ये जो टेक्स्ट बना हुआ है इसके आगे के अक्षर जो है आपके डिलीट हो जाते हैं। तो देखिए मैंने शिफ्ट को प्रेस कर लिया है और यहाँ पर हमने डेल बटन को यहाँ देख सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से मैंने प्रेस किया है। तो देखिए यहाँ पर अक्षर जो है डिलीट होते आएंगे, जितने भी अक्षर आगे बने होंगे डिजिट वो सारे इसमें जो है डिलीट होते चले आएंगे। तो इस बटन का ये भी काम है। अब हम पहुँचते हैं, बात करते हैं पेज अप और डाउन की के बारे में। ये जो कीज़ हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड के बराबर से, ये पेज अप का है और पेज डाउन का ये की है। इसमें सेल्स के ऊपर नीचे या फिर पेज के ऊपर नीचे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये पेज अप और पेज डाउन की हैं जिसका प्रयोग हम एक्सेल में एक सीट से दूसरी सीट से तीसरी सीट या चौथी सीट पर जाने के लिए यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं, कंट्रोल को आप प्रेस करेंगे और आप पेज अप की का या पेज डाउन की का एक सीट से दूसरी सीट पर जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, सीट पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, सीट पर भी जाना है और मैंने कंट्रोल को प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद मैंने पेज अप की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेज अप की जो है अब जो है पीछे की तरफ बैक नहीं होगी, यानी कि सीट 1 से सीट 2 सीट 3 पर जाने के लिए आपको पेज डाउन की का यूज़ करना होगा। जैसे ही हमने पेज डाउन की का इस्तेमाल किया है तो हम आगे की तरफ बढ़ने लगे हैं, और यदि आपको पीछे जाना है तो पेज अप का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से अब देखिए हम पीछे की तरफ जाने लगे हैं सीट पर। तो सीट पर आगे पीछे जाने के लिए हम पेज अप पीछे जाने के लिए और पेज डाउन आगे जाने के लिए कीज़ का प्रयोग कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम MS ऑफिस यानी कि MS वर्ड में पेज अप और डाउन की का इस्तेमाल स्क्रॉलिंग करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने केवल पेज डाउन की को प्रेस कर लिया है और देखिए स्क्रॉलिंग हो रही है और पेज के नीचे साइड में हम आ चुके हैं। इसी प्रकार हमने पेज अप को किया है तो चलिए देखिए बैक हो रहा है और हम फिर से स्क्रॉलिंग करते हुए पेज के फर्स्ट में पहुंच गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पेज अप और पेज डाउन का की वर्ड में और एक्सेल में कैसे होता है। ये जो कीज़ आप देख रहे हैं होम और एंड बटन की कीज़ हैं, इनका प्रयोग जो है जैसे कि हम लाइन के एंड में हैं और हमें लाइन की फर्स्ट में पहुंचना है तो होम कीज़ को हम दबा देंगे तो सीधा हम लाइन की फर्स्ट में कर्सर को ले आते हैं।
एंड की को दबाने से हम जो है एंड में पहुंच जाते हैं। ये जो इंसर्ट की है ये कॉपी पेस्ट के काम आती है। वो कैसे काम आती है, मान लीजिए आपके कीबोर्ड में कंट्रोल सी यानी कि कॉपी पेस्ट का बटन काम नहीं कर रहा है और आपसे पूछ दिया गया कि क्या कीबोर्ड में इसके अलावा कोई और बटन है जिसका हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, इंसर्ट बटन। आप देख सकते हैं कीबोर्ड पर हाईलाइट है। इंसर्ट बटन का कैसे यूज़ करेंगे, यदि हम कंट्रोल और इंसर्ट का यूज़ करेंगे तो डाटा आपका कॉपी हो जाएगा और शिफ्ट और इंसर्ट का यूज़ करेंगे तो डाटा आपका पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिफ्ट और कंट्रोल का मैंने जो ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है सीधा इंसर्ट के लिए। तो अब हम बारी बारी से पहले हम कंट्रोल इंसर्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद शिफ्ट इंसर्ट का प्रयोग करेंगे और यूज़ करने से पहले हमें डाटा को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई मैटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और अब हम कंट्रोल और इंसर्ट यदि दबा देते हैं तो ये आपका कॉपी हो जाएगा और उसके बाद जब हम इसे पेस्ट करते हैं तो शिफ्ट और इंसर्ट का प्रयोग करेंगे तो ये यहाँ पर आपका पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है शिफ्ट दबा दिया, इंसर्ट दबा दिया, डाटा यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो इंसर्ट की का प्रयोग आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हम बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए डिसाइड है और हमें एक बार में पूरा वर्ड ख़त्म करना है, जैसे हम बैक स्पेस से 1 बाय 1 ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी है और जल्दी से हमें ये पूरा वर्ड फिनिश करना है तो कंट्रोल को दबा देंगे और बैक स्पेस दबा देंगे, पूरा वर्ड एक बार में ही आपका फिनिश हो जाएगा। है ना नई ट्रिक आपके लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पर कंट्रोल और डिलीट बटन को यहाँ दर्शाया गया है। आमतौर पर हम लोग केवल डिलीट बटन का यूज़ करते हैं, बगैर पूरा सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम डिलीट बटन का यूज़ करते हैं, या फिर कंट्रोल ए कर लेंगे उसके बाद डिलीट करेंगे, इस प्रकार से हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन डिलीट बटन का असली प्रयोग क्या है, अब जैसे मान लीजिए कर्सर हमारा यहाँ पर है और हमें ये बैक साइड वाला डिलीट करना है रिवीजन, तो वो कैसे डिलीट होगा, तो यहाँ पर आप डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे, 1 बाय 1 लेटर आपका जो है डिलीट होता चला जाएगा। अब मान लीजिए हमें पूरा वर्ड ही फिनिश करना है तो कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे, पूरा वर्ड आपका यहाँ से फिनिश हो जाएगा। डिलीट बटन कितना कमाल की चीज़ है। यहाँ आप देख सकते हैं एरो की बनी हुई है, अप एरो है, डाउन एरो है, लेफ़्ट है और राइट एरो। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर क्लिक है और हम एरो की से ऊपर जाना चाहते हैं और डाउन एरो की से नीचे जाना चाहते हैं। इस प्रकार से देखिए आप अप से ऊपर जा रहे हैं और डाउन से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमें लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट में लेफ़्ट एरो का इस्तेमाल कर लेंगे इस प्रकार से, राइट में जाना है तो राइट एरो का इस्तेमाल कर लेंगे आपसे, ठीक है। चाहे आप एक्सेल में यूज़ कर रहे हो या फिर वर्ड में यूज़ कर रहे हो, इस प्रकार से आप डाउन लेफ़्ट राइट एरो का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करने वाले हैं हम प्रिंट, स्क्रीनशॉट जो की है, स्क्रॉल लॉक है और पॉज ब्रेक है, इन बटनों का इस्तेमाल जो है कैसे किया जाता है। जैसे ही आप कंट्रोल बी करेंगे तो जो आपने प्रिंट स्क्रीनशॉट बटन से स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कंट्रोल और बी का हमने इस्तेमाल किया तो देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट रेडी है। बात करते हैं स्क्रॉल लॉक बटन की, जो कि एक्सेल में अच्छी तरीके से वर्क करता है। स्क्रॉल लॉक अदरवाइज़ काम नहीं करता है। तो यहाँ जो एक्सेल है, एक्सेल सीट है, सीट 1 के नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल लॉक जो बटन है यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, यानी कि लॉक लग चुका है। और इस सेल को हम जब मूव करते हैं तो ये सेल जो है आपकी वहीं पर जाम हो जाती है। आप एरो को कहीं भी ले जाइए बट आपका जो वो सेल्स है वो वहाँ पर लॉक हो जाता है। जैसे ही हम उस लॉक को हटाते हैं तो ये सेल आप मूव कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए इस टेक्स्ट को हमें लॉक करना है तो मैंने यहाँ स्क्रॉल लॉक जो है मैंने लगा दिया यहाँ पर, और लगाने के बाद अब हम मूव कर रहे हैं तो ये सेल जो है आपकी वहीं पर स्टे हो जाती है, यानी कि वहीं पर रुक जाएगी। तो स्क्रॉल लॉक का आप मतलब समझ गए होंगे, स्क्रॉल लॉक का यूज़ हम जो है कैसे करना होता है। प्रयोग है MS DOS का जो यूज़ किया जाता है, उसमें जो कमांड यूज़ की जाती हैं स्क्रॉलिंग के टाइम, उस कमांड को मान लीजिए कोई कमांड हमने दी है और वो चलती चली जा रही है स्क्रॉलिंग में और उसको रोकना है तो पॉज ब्रेक बटन का हम इस्तेमाल कर पाते हैं। बट प्रेजेंट टाइम जो है बहुत कम इसका यूज़ रह गया है। जैसे हमने कोई यहाँ पर नाम दे दिया कमांड का ट्री कमांड देने से क्या है इस कंप्यूटर के फाइल और फोल्डर शो हो जाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे ये देखिए इस प्रकार से स्क्रॉलिंग होती चली जाएगी और इसको आप रोकना चाहते हैं तो पॉज ब्रेक बटन को प्रेस कर देंगे आप, तो यहाँ पर पॉज ब्रेक यहाँ पर आपका हो जाता है।
यहाँ हमने विंडो की और पॉज ब्रेक जो की है इसको प्रेस करेंगे तो विंडोज़ की प्रॉपर्टीज़ को देख पाएंगे। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर जो है विंडोज़ की प्रॉपर्टी यहाँ शो हो चुकी है। यहाँ हम देख पा रहे होंगे कीबोर्ड में ये जो है अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड है, यानी कि इसमें जो है सारे अक्षर इंग्लिश के बने होते हैं ABCD के। इसके जस्ट ऊपर आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिक कीबोर्ड बना हुआ है और इसके ऊपर जो बटनें बनी हुई हैं जैसे कि एक्सक्लेमेटरी है, @ का चिन्ह है, हैशटैग है। इन बटनों का हम यूज़ कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर टैब बटन का यूज़ क्या है, कैप्स लॉक का बटन यूज़ क्या है, शिफ्ट बटन कैसे यूज़ करेंगे, कंट्रोल बटन का यूज़ कैसे करेंगे, विंडोज़ की का क्या इस्तेमाल है, और यहाँ पर जो टिल्ड बटन बना हुआ है उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, एस का बटन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, और जितने फंक्शन की बने हुए हैं। बैक स्पेस की का नाम तो सुना ही होगा, तो बैक स्पेस की का इस्तेमाल क्या होता है यहाँ पर किसी अक्षर को हटाने के लिए, ठीक है। कीबोर्ड के चिन्हों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड में हाईलाइट किया गया है। जैसे कि हम बिना शिफ्ट के दबाते हैं तो बड़ा ब्रैकेट बन जाता है, और शिफ्ट के साथ अगर हम इस बटन का यूज़ करते हैं तो मझला कोष्ठक यहाँ पर बन जाता है। ठीक इसी प्रकार इसके जस्ट सामने जो बटनें बनी हुई हैं इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलन और सेमी कॉलन बटन बना हुआ है, तो हम बिना शिफ्ट के दबाते हैं तो यहाँ पर जो है सेमी कॉलन बटन बन जाता है, और यदि हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये जो है कॉलन बटन यहाँ पर बन जाता है। पूरी बटन को हम जो है सेमी कॉलन बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल कोट्स बना हुआ है, तो हम बिना शिफ्ट के दबाते हैं तो सिंगल कोट बन जाता है, और शिफ्ट के साथ यदि हम दबाएंगे तो यहाँ पर डबल कोट बन जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे ही यहाँ पर बटन आपको देखने को मिल जाता है। ये मझला कोष्ठक के बराबर से जो आप बटन देख रहे हैं ये वर्टिकल पाइप शिफ्ट बटन के साथ दबाएंगे तो वर्टिकल पाइप बन जाता है ये, और जो बिना शिफ्ट के हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है बैक स्लैश यहाँ पर बन जाता है। बात करते हैं हम लेस देन और ग्रेटर देन बटन की, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर जो है आपका फॉरवर्ड स्लैश है। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रेस करेंगे, बटन को यहाँ पर क्लिक किया हमने, और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए जो आपका जो है कॉमा बन गया यहाँ पर, और उसके शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ लेस देन का चिन्ह बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ग्रेटर देन का चिन्ह बन जाता है, और बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट का निशान बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हम बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पर बन जाता है। एंटर की का इस्तेमाल किसी चीज़ को ओके करने के लिए या फिर नेक्स्ट लाइन में पहुंचने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया है और हम एंटर कर देंगे तो ये डाटा नीचे आ जाएगा और बैक से ऊपर पहुंच जाता है, या फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एंटर से हम अगली लाइन में पहुंच जाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं शिफ्ट बटन का यूज़ क्या करते हैं। शिफ्ट बटन को दबाने से आप कैपिटल लेटर में लिख पाएंगे, बिना शिफ्ट के आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और शिफ्ट को दबा देंगे तो अक्षर आपका बड़ा बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आल्ट है, आल्ट बटन से जो है आप यदि आप विंडो को क्लोज़ करना चाहते हैं या कंप्यूटर शट डाउन करना चाहते हैं तो आल्ट के साथ आप दबाएंगे F4। तो यहाँ देख सकते हैं विंडो क्लोज़ होने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, तो आप सेव करना चाहते हैं सेव करिए, नहीं तो डोंट सेव करिए, तो आपकी फाइल ये क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आप जैसे ही आल्ट F4 का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है कंप्यूटर जो है शट डाउन के लिए पॉपअप ओपन होगा, और वहाँ पर कोई फाइल आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, नहीं तो उसे फिर आप शट डाउन कर देंगे। तो इस प्रकार आल्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। आल्ट बटन का प्रयोग फोटोशॉप में भी किया जाता है। विंडोज़ की और यदि आप पॉज ब्रेक की दबाएंगे तो आप विंडोज़ की प्रॉपर्टीज़ देख पाएंगे। विंडोज़ की और L को यदि आप प्रेस करेंगे तो आपकी विंडोज़ जो है लॉक हो जाएगी। कंट्रोल का प्रयोग तो आप जानते ही होंगे, कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल को हमने प्रेस किया और कंट्रोल ए से यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। और जो एस का बटन होती है उससे हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। ऐसे ही हम विंडो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम जो है स्टार्ट बटन पर फ्रेंड्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट बटन पर हम आ चुके हैं। ये स्पेस बटन है, और इस स्पेस बटन का इस्तेमाल जो है हम कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको यहाँ पर हम स्पेस दे सकते हैं। कैप्स लॉक यदि हम ऑन कर देते हैं तो जो यहाँ मैटर लिखेंगे वो सारा मैटर जो आपका जो है कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखता हुआ चला जाता है, ठीक। टैब बटन का यूज़ के बारे में हम जानते हैं,
ठीक है, ये टेक्स्ट है आपका और इस टेक्स्ट में हम चाहते हैं कि हम अपने टैब बटन के द्वारा टेक्स्ट को सेट करें, तो ये हमने टैब बढ़ा दिया। तो टैब से जो भी स्पेस इसका है जेन्युइन स्पेस वो यहाँ पे हो जाता है। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं और टैब बटन से जो है हम एक सेल से दूसरी सेल्स पर जाने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और टैब बटन का यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार से टैब बटन का यूज़ कर पाएंगे आप। टिल्ड के साथ जो आप ये कोट देख रहे हैं इसे बैक कोट और बैक टिक ग्रे बटन भी इसे कहा जाता है। यदि हम शिफ्ट के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ टिल्ड बटन बन जाता है और स्पेस करके हम यदि बिना शिफ्ट के बनाते हैं तो ये जो है बैक कोट बैक टिक का निशान बन जाता है। ये जो कीज़ आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल के जस्ट ऊपर न्यूमेरिक प्लस सिंबल वाली कीज़ बनी हुई हैं। यहाँ पर देखिए आप, जैसे हम बिना शिफ्ट के यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 2 3 यानी कि 9 तक यहाँ पर लिख पाएंगे, 0 तक। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमें सिंबल्स बनाने हैं तो शिफ्ट का यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन बन जाएगा, ऐसे @ का बन जाएगा, ऐसे हैशटैग का बन जाएगा, डॉलर का है, परसेंटेज का है और कैप का बटन बन जाएगा, यहाँ पर एंड का बटन बन जाएगा, स्टार का है, ब्रैकेट का बटन बन जाएगा। यहाँ पर शिफ्ट के साथ बनाएंगे तभी। और यहाँ देख सकते हैं अंडरस्कोप का निशान बन जाएगा और यहाँ पर देखिए प्लस का निशान भी बन जाएगा। ठीक है, यदि आप इक्वल बनाना है तो शिफ्ट को नहीं दबाना है और आप केवल ऐसे ही दबा देंगे तो आपका जो है इक्वल का बटन बन जाएगा। और डैश लगाना है तो आपको शिफ्ट को नहीं दबाना है, ऐसे ही दबा देना तो डैश बटन आपका बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो सिम्बल्स प्लस जो न्यूमेरिक की बनी हुई है इनके बारे में आप समझ गए होंगे। फ़िलहाल तो हमने जो है टिल बटन से लेकर फंक्शन की, बैक स्पेस, बैक स्लेस, फॉरवर्ड स्लैश, कैप्स लॉक है, टैब है, शिफ्ट है, कंट्रोल, विंडो, आल्ट, अदरवाइज सभी की के बारे में बता दिया। अब बचे हुए हैं एस्केप की और फंक्शंस की। तो एस्केप जो की है उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, जैसे हमने Alt 4 को दबाया है तो यहाँ पर विंडो क्लोज़ करने के लिए बता रहा है MS वर्ड की। तो चूँकि हमें इसे जो है एस्केप बटन के माध्यम से हटाना है तो ये सीधा रिवर्स हो जाएगा, बैक हो जाएगा। जैसे ही हम एस्केप बटन दबा देंगे यहाँ पर देखिए जैसे हमने दबाया है वैसे ये जो पॉपअप के सामने आ रहा है ये हट जाएगा। चाहे वो आप एक्सेल वर्क कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो, एस्केप बटन आपको वहाँ पर काम करेगा। जैसे दबाएंगे देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे एक बार और देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ से पॉपअप हट गया है। F1 की को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो सीधा जो है हेल्प मेनू आपके लिए यहाँ पर ओपन हो जाता है। चाहे आप क्रोम पर काम कर रहे हो, इंटरनेट पर काम कर रहे हो, F1 आपका हर जगह काम करेगा। बात करते हैं F2 बटन का यूज़ जो है हम कैसे करेंगे। F2 का फोल्डर रीनेम करने के लिए और कंट्रोल F2 यदि आप दबा देंगे एक्सेल में या वर्ड में तो सीधा प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ये कोई फोल्डर है और इसे हम रीनेम करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसे सिलेक्ट करेंगे और F2 बटन का यूज़ करेंगे और आप इसे कोई भी नाम दे देंगे। जैसे हमने नाम दे दिया RS ज्ञान, तो ये फोल्डर जो है RS ज्ञान के नाम से जो है रीनेम हो चुका है। F3 बटन का यूज़ करने के लिए हम आ चुके हैं क्रोम पर और यहाँ पर हम F3 बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो सीधा यहाँ जो है फाइंड के लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ डालकर हम अपने वेब पेज पर जो है उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, किसी वर्ड या लेटर को। ऐसे ही हम विंडो की और ई को प्रेस करेंगे तो सीधा माई कंप्यूटर पहुंचते, वहां पर भी यदि हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है, सर्च करनी है तो आप F3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम वर्ड में F3 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, पूरे मैटर को हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर जो है शिफ्ट और F3 का एक बार इस्तेमाल करेंगे तो सीधा यहाँ जो स्मॉल लेटर में केस था वो अब कैपिटल लेटर में परिवर्तित हो चुका है। तो F3 का यूज़ आप अच्छी तरह से फ्रेंड्स समझ गए होंगे। का यूज़ करने के लिए जो है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यदि आप MS वर्ड की फ़ाइल को बंद करना चाहते हैं तो आप Alt 4 का यूज़ करेंगे और आपके सामने ये पॉपअप सामने ओपन हो जाएगा। यदि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं, डोंट सेव पर करेंगे तो फाइल सेव नहीं होगी और आपकी ये विंडो जो है क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, जब सारी विंडो क्लोज़ हो जाएंगे तो सीधा आपका कंप्यूटर शटडाउन का नंबर आ जाएगा। यदि आप शटडाउन करना चाहते हैं तो पहले सभी टैब को यानी सभी विंडोज़ को बंद करना होगा, उसके बाद आप Alt 4 का यूज़ करेंगे तो आपका कंप्यूटर भी शटडाउन के मोड पर आ जाता है। बात करते हैं F5 बटन जो है उसका यूज़ कैसे करेंगे। F5 बटन का यूज़ जो है हम इंटरनेट पर कोई वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह कर रहे हैं, पेज में एरर आ गया है या फिर
पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा, तो उस पेज को रिफ़्रेश करने के लिए, रीलोड करने के लिए हम F5 बटन का यूज़ करते हैं और अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर भी हम रिफ़्रेश कर सकते हैं डेस्कटॉप के माध्यम से। जैसे हमने यहाँ पर F5 बटन दबा दिया, देखिए सॉफ्टवेयर रिफ़्रेश हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इंटरनेट पर पहुँचते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेज आपके सामने ओपन है और यहाँ देख सकते हैं रीलोड बटन है, यहाँ से भी हम रिफ़्रेश कर सकते हैं और F5 बटन का यूज़ करके भी हम इसे जो है पेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं। F6 का हम यूज़ कैसे करेंगे, जैसे हमने F6 को दबा दिया तो सीधा ये देखिए आप 2 बार दबाने से मीनू टैब है, जो मीनू बार है वो हाईलाइट हो जाता है। और एक नई ट्रिक आपको बता दें F6 कैसे यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए एक फ़ाइल आपकी वर्ड की ये ओपन है और एक फ़ाइल हमने कंट्रोल एन से एक और ओपन कर दी। ठीक है, अब 2 फाइलें हो गई हैं, तो हमें झट से उस पहले वाली फ़ाइल पर पहुंचना है। तो वो कैसे पहुंचेंगे, कंट्रोल F6 दबाइए, आप फटाक से आप उसी फाइल पर आ जाएंगे जिस फाइल पर आप थे पहले से। ठीक है, और फिर से F6 दबाएंगे तो आप फिर से नई फाइल पर आ जाएंगे। बैक जाना चाहते फिर से F6 दबाइए, कंट्रोल को प्रेस करिए और फिर से वहाँ आ जाएंगे। है ना कमाल का आइडिया। F7 का यूज़ जो है हम कैसे करेंगे, स्पेलिंग चेक करने के लिए। जैसे ही हम F7 का यूज़ करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सीधा यहाँ पर लिख कर आ गया है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीट। अब हम यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ मैंगो, यहाँ पर हमने कोई वर्ड लिखा है और देखिए यहाँ पर उसने हाईलाइट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, F7 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप मैंगोज का स्पेलिंग सजेस्ट किया गया है, तो मैंगोज पे टिक ऑलरेडी पहले से है और यदि आपको जो सही लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चेंज ऑल पर करेंगे तो जहाँ भी स्पेलिंग आपकी मैंगोज की या जो भी वर्ड आपने बनाया है गड़बड़ होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर मैंगोज की स्पेलिंग सही होकर आ चुकी है। तो F7 का इस्तेमाल आप जान चुके हैं। बात करते हैं F8 की बटन की। F8 बटन कहाँ पर यूज़ होता है। F8 की का प्रयोग जो है हम पहले एक्सेल में करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, ठीक है, और हमने F8 की को दबा दिया है और एक्सेल के स्टेटस बार में आप देख सकते हैं एक्सटेंड सिलेक्शन यहाँ पर लिख कर आ चुका है। तो अब हम एरोज की को दबाएंगे तो देखिए सिलेक्शन बनता चला जाएगा। ये देखिए जहाँ भी आप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं ऊपर से कम हो जाएगा, ठीक है, और सिलेक्शन जो है नीचे की तरफ बनता चला जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका अप और डाउन एरो की के माध्यम जो है सिलेक्शन यहाँ पर बन जाता है F8 की के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार वर्ड में भी बन जाता है। और F8 की का यूज़ जो है आप पावर पॉइंट कोरल ड्रॉ में आप F8 का कीज़ का यूज़ जो है कोरल ड्रॉ में F8 कीज़ का कोरल ड्रॉ में F8 कीज़ का प्रयोग आप कर सकते हैं टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। जैसे ही आप ऐड की का प्रयोग करते हैं कोरल ड्रॉ में तो वैसे ही टेक्स्ट जो है एक्टिवेट हो जाता है और आप टेक्स्ट वहाँ पर लिख पाएंगे। अब हम देख लेते हैं वर्ड में। जैसे हमने F8 की एक बार दबाया है, सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार दबाया नहीं सिलेक्शन हुआ, 3 बार दबाया तो सिलेक्शन पूरा टेक्स्ट पूरा जो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्शन से बाहर निकलने के लिए आप 2 बार एस्केप की को दबाएंगे, सिलेक्शन से आप बाहर निकल आएंगे। F9 की का कोई ख़ास प्रयोग नहीं है। F9 की का प्रयोग जो है टैली और आप कोरल ड्रॉ यदि यूज़ करते हैं तो कोरल ड्रॉ में जो आप फाइल विंडो जो ओपन होती है उसको आप जूम कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं F9 बटन से, और फिर से F9 बटन को प्रेस करेंगे तो वो अपनी ही स्थिति में आ जाती है। ठीक है, F10 बटन की बात करें तो जैसे ही हम F10 बटन का यूज़ करते हैं तो सीधा मीनू बार जो है हाईलाइट हो जाता है, टैब उसकी जो है एक्टिवेट हो जाती है। आप देख सकते हैं फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, सारी बटन जो हाईलाइट हो चुकी हैं। और F10 यदि शिफ्ट के साथ हम यूज़ करेंगे F10 तो यहाँ पर राइट बटन क्लिक का यहाँ पर काम करता है, यानी कि जो हम माउस की राइट बटन होती है क्लिक करते हैं जो फंक्शन निकल आते हैं तो वो फंक्शन जो है आप शिफ्ट और F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो फंक्शन ओपन हो जाते हैं। और F10 का प्रयोग जो है जैसे कि हम बूट मीनू यानी कि विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं उस टाइम पे हम जो है बूट मैनेजर में जाते हैं और बायोस में जाके वहाँ जो सेटिंग चेंजेस करते हैं उसके बाद जब हम उसको क्लोज़ करते हैं तो वहाँ पर F10 से हम उसे सेव करते हैं और उसके बाद जो है विंडो रीस्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर एक्सेल फाइल ओपन है और हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, सिंपली F11 बटन का हमने यूज़ किया। देखिए तुरंत यहाँ पर जो है चार्ट आपके सामने जो है एकदम फटाक से और तेज़ी से आपके सामने शो हो चुका है। तो F11 बटन का यूज़ आप समझ गए होंगे। दूसरा यूज़ हम समझते हैं F11 का कैसे किया जाएगा। ये क्रोम ब्राउज़र है और यहाँ पर मैंने जीमेल का जो ऐप है ओपन कर रखा है और यहाँ पर जैसे ही हम F11 बटन का इस्तेमाल करेंगे
पहले हम इस पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ही F11 करेंगे तो प्रेस F11 टू एग्जिट फुल स्क्रीन। तो आप समझ गए होंगे कि ब्राउज़र पर जो काम कर रहे हैं और हमें फुल स्क्रीन करना है तो हम जो है F11 बटन को प्रेस कर देंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो फुल हो जाती है और फिर से F11 कर देंगे तो स्क्रीन जो पुनः उस स्थिति में आ जाती है। बात करते हैं F12 बटन की, जो कि आप सबको पता होगा। F12 बटन अगर आप प्रेस करते हैं वर्ड में, एक्सेल में, तो आपकी सेव एज यानी कि फ़ाइल सेव करने के लिए बटन ओपन हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे हमने F12 को प्रेस किया तो यहाँ देखिए सीधा सेव एज के लिए फ़ाइल ओपन हो चुकी है। कोई भी नाम दे देंगे, फ़ाइल को सेव कर लेंगे F12 से। आशा करते फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने पूरा प्रयास किया है हर एक की को समझाने का, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम चैनल पर अपडेट करते रहते हैं जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो तत्काल मिल सके। तो आज नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।